भिवानी की नई बस्ती में पूरे परिवार को खत्म करने के मामले में जो 3 हत्या हुई थी उसमें पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भिवानी पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में पूरी जानकारी दी है, किस प्रकार से ये 3 मर्डर हुए थे और पुलिस ने किस प्रकार से आरोपियों को पकड़ा। इसके लिए भिवानी पुलिस अधीक्षक से सुनिए पूरी वारदात जो अंजाम दिया गया था और पुलिस का ये खुलासा। 22 जनवरी को पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा हमें एक सूचना मिली थी कि एक घर में 3 व्यक्तियों की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। इस सूचना के प्राप्त होने पे हमारी चौकी की टीम और डायल 112 की गाड़ियां उस घर में पहुंची। नई बस्ती में स्थित घर में वहां पे पहुंचे थे। वहां पे घर में जब जाके देखा तो नीचे का एक जो घर है उसमें बीच का पोर्शन है, उसमें ये परिवार रहता था। नीचे के 2 पोर्शन हैं जिसमें किराएदार वहाँ पे घर में रहते थे। घर में जाने का रास्ता एक नीचे से था और एक ऊपर का फ्लोर भी बना हुआ था। जब पुलिस की टीम वहाँ पहुँची तो जो नीचे का घर का दरवाज़ा था वो अंदर से लॉक था। पुलिस की टीम ने उस दरवाजे को तोड़ा, उसके अंदर प्रवेश किया। ऊपर के जो फ्लोर है उस पर ये परिवार रहता था। उस परिवार के बेडरूम का जो सामने का दरवाज़ा था वो अंदर से लॉक था। उस दरवाजे को तोड़ के पुलिस की पार्टी जब अंदर घुसी तब ये पाया गया कि उस बिस्तर पे 3 जो ये परिवार के सदस्य हैं, तीनों परिवार के सदस्य उसी बिस्तर पे मृत अवस्था में पड़े हुए थे। मृतक की पहचान राजेश, जो कि जेबीटी टीचर थे भिवानी में ही, उनकी वाइफ सुशीला और उनकी बेटी हिमानी, जो हलवासिया स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। जब जांच की तो पता चला कि उनके शरीर पे किसी भी तरह के चोट के निशान कुछ भी नहीं थे। वहाँ पे एक सिगड़ी मिली और जैसे ही पुलिस पार्टी जब अंदर पहुँची तो ये प्रतीत हुआ कि इसमें सिगड़ी का धुआं और उस तरह की कार्बन मोनोऑक्साइड की काफ़ी अधिकता है, जिसकी वजह से संभवतः इनकी मृत्यु हुई होगी। पुलिस पार्टी ने उस वक्त तो ऐसा कोई संदेह इस बात पे जाहिर नहीं हुआ। जब इनका फॉरेंसिक डॉक्टर से जांच करवाई गई और पोस्टमार्टम कराया गया, उनमें भी प्रथम दृष्टि से जो इनका मृत्यु का कारण है वो सिगड़ी से दम घुटने की वजह से मृत्यु की दिया गया था। धीरे धीरे जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी और कुछ ऐसे तथ्य जो सामने आए, उनमें ये प्रतीत हुआ कि इसमें ये मामला कुछ संदेहजनक है, जिसमें इनके परिवार वालों की भी कुछ प्रश्न थे और पुलिस के मन में भी कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर उस वक्त तक हमारे पास नहीं था। जिनमें से कुछ संदेह की बातें, जैसे उस कमरे में जो मेन दरवाज़ा है, सामने का दरवाज़ा, उसको तो पुलिस तोड़ के घुसी थी, परंतु जो साइड का दरवाज़ा था वो पूरा ढका हुआ था, परंतु अंदर से बंद नहीं था। इसी तरह इनके ऊपर जो दूसरी मंजिल पे जो जाने का छत का रास्ता था वो दरवाज़ा पूरी तरह से बंद था, परंतु अंदर से वो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसमें कोई चिटकनी या फिर कोई लॉक नहीं किया हुआ था। जो मृतक थे, जो पूरा परिवार था, वो पहले भी साथ में सोते थे तीनों। ऑल्दो वो 15 साल की बच्ची थी फिर भी साथ में भी सोते थे कभी कभार, परंतु उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो जो बाहर महम में किसी परिवार में जाके आए थे, वो सारे जो बाहर के कपड़े थे उन्हीं अवस्था में लेटे हुए थे। उसके अलावा जो इसके बाद हमें एक सूचना आई, अगले दिन ये सूचना आई कि किसी पड़ोसी ने ये देखा है कि जो ऊपर की छत से किसी के सरकने की या उतरने की या कूदने की, जो पीछे का खाली प्लॉट है उसमें कूदने की आवाज़ भी उनको सुनाई दी थी लगभग 11 बजे। उन्होंने ये सूचना पुलिस पार्टी को दी। इनके परिवारजनों ने यह बताया कि घर से किसी तरह का कुछ सामान नहीं गया है और प्रथम दृष्टि से ये लग रहा है कि ये हादसा है, परंतु उनको ये संदेह था कि इनके पास कभी भी सिगड़ी नहीं थी। ये पढ़े लिखा परिवार था, टीचर परिवार था। इनके पड़ोस में भी इस तरह की कुछ घटनाएं हुई हैं, तो इन्होंने सबको मना किया था कि आप सिगड़ी का प्रयोग ना करें, इसमें दुर्घटना हो सकती है। कि इनके घर में कभी सिगड़ी नहीं देखी थी, वो हर 3-4 दिन में आते थे, तो इनको सिगड़ी बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं करते थे। इस बात से भी पुलिस का संदेह थोड़ा अधिक हुआ। उसके बाद में हमारे चौकी इंचार्ज ने जो भी सिगड़ी पड़ी हुई थी उसकी पूरे भिवानी में सर्च करवाया कि कहाँ पे इस तरह की सिगड़ी मिल सकती है। तो हमने जो पूरी जांच की उसमें कहीं नहीं पाया कि भिवानी शहर में इस तरह की सिगड़ी बिकती है। भिवानी न बल्कि ज़िले में भी ऐसी सिगड़ी कहीं पे नहीं मिलती है। तो हमारा
ये बात तो पुख्ता हुई कि सिगड़ी ये परिवार प्रयोग में नहीं लाता था। इनका जो बड़ा भाई है ब्रिजेंद्र, जिसको डॉक्टर भी बोलते हैं, वो घटना के दिन सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेके निकल गया था गुड़गांव, और फिर सुबह जब इनकी मृत्यु की सूचना हुई तब वो यहाँ पे भिवानी में वापस आया था। भिवानी में आने के बाद उसने दाह संस्कार में भी भाग लिया वो सब, लेकिन उसकी जो हरकतें थी उनसे थोड़ा थोड़ा संदेह पुलिस को भी होना स्टार्ट किया। परंतु क्योंकि ये बड़ी दुख की घड़ी थी, पुलिस ने कोई भी सख्ताई से उनसे पूछताछ नहीं की। धीरे धीरे हमें जो सूचना प्राप्त हुई तो इन पे इनका शक हमें प्रगाढ़ होता गया, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी का विवाद हमेशा से रहा है। पिछले कुछ समय से इसकी नज़र इन प्रॉपर्टी पे थी, क्योंकि ये इकलौता इनका एक भाई था वो जो कि विकलांग भी थे। इनका ये था कि दादालाई प्रॉपर्टी है, 5-6 किले जो इनके गांव में हैं। इनका एक मकान है जो भिवानी में सेक्टर 13 में है, इसके अलावा ये मकान भी है। तो उसके मन में धीरे धीरे ये विचार आने लग गए कि यदि यह परिवार नहीं रहता है तो इसकी जो सारी प्रॉपर्टी है, जो कि जिनकी कीमत करोड़ों में होगी, वो उन्हीं के घर पे आनी है। इसका परिवार में अपने बहन से भी इस तरह का झगड़े रहे हैं कि दादालाई प्रॉपर्टी में सारा हिस्से लेने बारे में, इसके बारे में ये द्वेष भावना अपने भाई से भी थी। तो इसने लगभग 5-6 महीने पहले इस तरह का एक प्लान बनाना स्टार्ट किया कि किस तरह से अपने भाई के परिवार को ख़त्म किया जा सके, और ऐसा भी हो कि ताकि किसी पे संदेह भी ना हो। तो लगभग 6-7 महीने से ये अपनी ये प्लानिंग कर रहा था। इसने 6 महीने लगभग पहले नींद की गोलियां खरीदी। नींद की गोलियां को इसका पता था कि इसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है। किसी भी आदमी को पिला दो पानी में या किसी और चीज़ में तो कोई भी ये टेस्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसने और भी प्लान बनाने की कोशिश की। इसने पहले ये भी प्लान बनाए कि मैं इनको घर में आग लगा के इनकी मृत्यु कर दूं या और किसी तरह से जहर दे के। परंतु धीरे धीरे इसने जब अखबारों में पढ़ा कि सिगड़ी जलने से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है, तब इसने ये प्लान बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद ये 25 तारीख को ये गुड़गांव से इसने सिगड़ी खरीदी। सिगड़ी को लेके यहाँ पे आया इनके घर। इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल अच्छे से परिवार में सबसे बातचीत की। इनको महम में इनका जो गांव है वहाँ पे भी इनको लेके गया। परिवार के साथ ये वापस आए। इसने आते वक्त रास्ते में जूस के डब्बे के अंदर इसने लगभग 6 पत्ते गोलियाँ, इसने बहुत ही अधिक मात्रा में नींद की गोलियाँ इनके जूस के डब्बे में डाल के इनको पिला दी। खुद ने जूस पीने की एक्टिंग करके सारा सामान नीचे गिरा दिया और इन्होंने पूरे परिवार को ये जूस पिला दिया। जूस पिलाने के बाद में यहाँ लगभग बड़ चौक पे इन्होंने ये जूस पिलाया था। उसके बाद में घर पे आए। घर में आके इसने इनसे नॉर्मल बातचीत करता रहा और धीरे धीरे थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इसने ये नींद की गोलियाँ है उस जूस में मिला रखी थी, जिसकी वजह से इनको नींद आने लग गई। तो जो 2 परिवार के सदस्य थे, जो राजेश था और उनकी बेटी है, वो इस मेन कमरे के अंदर ही नींद आने लग गई। मैंने उनको वहाँ सुला दिया। इसकी वाइफ थी वो दूसरे कमरे में सोई थी, उसको भी नींद आने के बाद में उठा के इस कमरे के अंदर सुलाया, जिसकी वजह से ही जो आपने पहले भी देखा होगा कि नाक की नथ और कान की बाली थोड़ी सी टूटी हुई मिली थी वहाँ पे, क्योंकि उसकी नींद की अवस्था में उसको यहाँ से ला के दूसरे कमरे में डाला गया था। इसकी वजह से ये थोड़ा बहुत जो खून है या फिर थोड़ी सी घटनाएँ दिखी थी। इसके बाद में इसने सिगड़ी को जलाया। गैस के ऊपर कोयले वगैरह डाल के इसने सिगड़ी को अच्छी मात्रा में जलाया। उसमें बहुत मात्रा में कोयले डाल के पूरा धुआं वगैरह कर दिया, ताकि उसको ये सुनिश्चित हो जाए कि इनकी मृत्यु सिगड़ी के धुएं से हो जाएगी। इसका इरादा ये था कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से फ़रार हो जाऊँगा, इसने किसी को शक भी नहीं होगा। इसने घर से जो गहने हैं, इनकी जो अलमारी है उसके अंदर से गहने, कुछ एक टूम होती है जो गहने होते हैं गले के, वो इसने अपने पास रखे। और अपना एक साथी ब्रिजेंद्र का साथी प्रदीप, उसको भी पहले से बुला रखा था, जो कि नीचे के पोर्शन पे बैठा हुआ था, उसको बुलाया। इसने सारा जो सामान है, जूस के डब्बे हैं, वो सब एक पॉलीथीन में पैक किए और जो ऊपर का फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, उसके ऊपर जाके ऊपर से जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर से इसने
पहले फर्स्ट फ्लोर पे नीचे कूदा और उसके बाद में दूसरे फ्लोर से नीचे कूद के खाली प्लॉट में गुजरते हुए वो बाहर सड़क पे आया। और थोड़ी देर बाद में जो दूसरा साथी है वो भी नीचे उतर के वहाँ से आया और इस तरह से और रात को इसने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते हुए अपने साथी के घर पे ही रुका और सुबह अपनी गाड़ी ले जाके यहाँ से निकल गया। इस तरह से इसने बड़ा ही सुनियोजित तरीके से ये दिखाते हुए कि ये महज एक हादसा है, हादसा की वजह से ये परिवार इनका चला गया है और अपने सारे दोस्तों को इसने फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया कि जी मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मैं सब कुछ हो गया, ताकि सबके पास एक कहानी हो कि इस तरह की केवल एक दुर्घटना है। जैसे जैसे पुलिस को ये शक होने लगा इसकी बातों में, इसकी गाड़ी की तलाशी ली गई, उसमें कुछ राख के हिस्से मिले, जिससे भी पुलिस को पता चला कि शायद हो सकता है कि जो ये राख है या जो कोयले हैं इसी के द्वारा कहीं से लाए गए हैं। इसने जो गहने चुराए थे वो इसने गुड़गांव में कहीं पे किसी सुनार को बेचे, उससे लगभग 7-8 लाख रुपए इसने लिए थे। इसका इरादा था यदि शक हो जाता है तो भी मैं काफ़ी दिन के लिए इधर उधर हो जाऊंगा, तब तक मामला शांत हो जाएगा। परंतु जो इनके पड़ोसी है, इनके परिवारजन हैं, उनके सहयोग से और चौकी इंचार्ज है और सीआईए की टीम ने जो मेहनत की उसकी वजह से इस मामले का खुलासा हो चुका। सर कोई बरामदगी भी हुई उनसे? नहीं, बिल्कुल ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी, जो गहने इसने चुराए हैं, जहाँ पे बेचे हैं, कहाँ से सिगड़ी ली है, इन सब की जो जांच है, जो पुलिस रिमांड 5 दिन का लिया गया है, इस दौरान इन सारे पहलुओं पे कार्य होगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो इस तरह का एक जघन्य अपराध है, केवल प्रॉपर्टी के लिए अपने ही भाई, अपनी भाभी और अपनी जो भतीजी है उनकी इसने इतनी निर्मम तरीके से हत्या की है, तो हम चाहेंगे कि इस तरह के जो समाज के कलंक हैं उन पर शीघ्र से शीघ्र और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस जैसे आदमी का समाज में कोई स्थान नहीं है और हम सुनिश्चित करेंगे कि ये अपनी जीवन में कभी जेल से बाहर ना आए। थैंक यू। इसका ये पहले भी क्रिमिनल केसेस के अंदर सम्मिलित रहा है, इसमें चोरी के, लड़ाई झगड़े के काफ़ी मुकदमे रहे हैं और क्योंकि इसकी शुरू से ही एक आपराधिक प्रवृत्ति रही है तो इसका हमेशा दिमाग इस तरह की बातों में चलता रहा है। इसलिए इसने कोई सिंपल तरीका नहीं, बिल्कुल सोच समझ के इस तरह का और बाद में किस तरह से इसको छुपाना है क्राइम को, इसने हमेशा किया है। इसको ये भी पता है कि किस तरह की दवाई लेनी होती है, कितने समय तक वो बेहोश रहता है, उससे मृत्यु हो सकती है या नहीं हो सकती, पोस्टमार्टम के अंदर इसके बारे में कुछ आएगा या नहीं आएगा। इसने हर तरह की बातों के बारे में बारीकी से सोच रखा था और इसका जो दिमाग है ये आपराधिक प्रवृत्ति का है और हमेशा इसने इसी तरह के जो पिछले अपने जो समय है उसने इसी तरह के कार्य किए। प्रदीप का बनवासी सर इसके साथी जो है, इसका साथी और ये दोनों वहाँ पे साथ में पहुँचे थे। इसने प्रदीप जो इसका साथी है उसको घर पे नीचे बिठा के रखा था, यदि कुछ अनहोनी हो या किसी तरह की बात हो तो उसको डील करने के लिए, साथ में यदि किसी को उठाना हो, किसी को साइड में ले जाना हो, इस तरह की बातें करने के लिए, एलिबाई बनाने के लिए, ये सब करने के लिए उसने अपने साथी को बुलाया। कहाँ का निवासी है? प्रदीप कहाँ का? प्रदीप भी भिवानी का ही रहने वाला है। तो उसने प्रदीप को सब कुछ बता रखा था, क्लियर कर रखा था पहले से? प्रदीप को भी इस बारे की सारी जानकारी थी। प्रदीप ने खुद से आंखों से देखा था कि ये वहाँ से उठा के अपनी जो भाभी है उसको लाके दूसरे कमरे में डाला है, इसने सिगड़ी जलाई है, सिगड़ी में आग करी है, क्योंकि ये लगभग 3 घंटे तक घर में ही रहे थे और 3 घंटे के अंदर जब तक उनको पूरी तरह से नींद नहीं आ गई तब तक सिगड़ी नहीं जल गई। सारा जलाया है इसने, हर तरह के जो सुराख हैं वो मिटाए हैं, किसी भी तरह का छोटा मोटा भी इसमें बारीकी ना रह जाए। जैसे ऊपर का दरवाज़ा है इसने बिल्कुल ढक रखा था, लेकिन अंदर से लॉक नहीं था, लैच नहीं था, तो इसने सारी बातें कर रखी थी ताकि कोई